साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश हेतु सूचना जारी कर दी गई है। यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में करवाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। इसके लिए आप दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लगाकर दिनांक 15 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट दी गई है KVS ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा है कि कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात यदि आपकी बालक की आयु 6 वर्ष से कम है तो केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हो सकेगा। आगे लिखा है सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31 मार्च 2024 के अनुसार होगी। अर्थात आपके बालक की उम्र कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 31 मार्च 2024 को 6 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आगे लिखा है कक्षाओं में सीटों के आरक्षण केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा निर्देशों 2024-25 के अनुसार किया जाएगा, जो कि इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अर्थात केंद्रीय विद्यालय में जो प्रवेश के दिशा निर्देश हैं आप इस वेबसाइट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है कक्षा 2 तथा ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश विद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही हो सकेगा। इसके लिए आप दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लगाकर दिनांक 10 अप्रैल 2024 तक ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको केंद्रीय विद्यालय से फार्म प्राप्त करना होगा, फार्म को विधिवत भरना होगा और केंद्रीय विद्यालय के प्रचार के कार्यालय में जमा करवाना होगा। आगे लिखा है कक्षा 2 और उससे ऊपर के प्रवेश और पंजीकरण प्रपत्रों के बारे में सभी जानकारी विद्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु पंजीकरण 2024-25 के अनुसूची अनुसार किया जाएगा। आगे लिखा है कक्षा 2 या उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए पंजीकरण तभी स्वीकृत किए जाएंगे या स्वीकार किए जाएंगे जब संबंधित केंद्रीय विद्यालय में रिक्त उपलब्ध होगी। अर्थात कक्षा में स्थान खाली होगा तभी कक्षा 2 या इससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश केंद्रीय विद्यालय में हो सकेगा। आगे लिखा है यदि आवेदन पत्र में कोई गलत या भ्रामक जानकारी दी गई है तो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात आपको आवेदन में सही जानकारी भरनी है। यदि आपने कोई सत्य जानकारी भरी है और बाद में संगठन को जानकारी होती है तो आपके बच्चे का प्रवेश कैंसल कर दिया जाएगा। आगे लिखा है प्राचार्य या प्रवेश प्रभारी द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर निर्धारित समय अंतराल में ही संपर्क करें और केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश सभी वर्गों के लिए खुले हैं। तो इस प्रकार से साथियों यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में करवाना चाहते हैं तो आपको दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लगाकर दिनांक 15 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 2 या ऊपर की कक्षाओं में करवाना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय से फॉर्म प्राप्त करना होगा, उस फॉर्म को भरना होगा और संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्रचार के कार्यालय में दिनांक 10 अप्रैल 2024 तक जमा करना होगा। साथियों, जैसा कि हमने आपको बतलाया कि यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में या पहली में करवाना चाहते हैं तो आपको दिनांक 1 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद जो विद्यालय की पहली चयनित सूची है वह 19 अप्रैल 2024 को जारी होगी। दूसरी चयनित सूची 29 अप्रैल 2024 को जारी होगी। तीसरी और अंतिम चयनित सूची 8 मई 2024 को जारी होगी। इसके अलावा यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन दूसरी से लगाकर 11वीं कक्षाओं तक के लिए करवाना चाहते हैं
तो आपको जो है 1 अप्रैल से लगाकर 10 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन करना होगा और जो सूची की घोषणा है वह 15 अप्रैल 2024 को कर दी जाएगी। आगे लिखा है कि 11वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम सूची तिथि जो है 29 जून है। साथ ही इसमें लिखा है आगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा पहली से लगाकर 10वीं तक के लिए दाखिले की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहा है। एडमिशन से जुड़ा पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। देश भर में कुल 1254 केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए नया प्रवेश पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। 11वीं प्रवेश पंजीकरण 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम के 10 दिन बाद शुरू होगा। अर्थात यदि आप जो अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 11 में करवाना चाहते हैं तो जैसे 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होता है इसके 10 दिन बाद जो है प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आगे लिखा है इंदौर के लिए इसमें कि इंदौर के दोनों केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इसी कार्यक्रम के अनुसार होगी। पंजीकृत बच्चों की सूची, पात्र बच्चों की सूची, अनंतिम रूप से चयनित बच्चों की सूची, श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जारी करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी। कक्षा 11वीं और 12वीं प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, बशर्ते छात्र छात्रा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में प्रवेश चाहता हो। अर्थात जिस साल उसने कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की है उसी साल वो कक्षा 11वीं में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए कोई आयु सीमा का बंधन नहीं रखा गया है। 12वीं में प्रवेश के लिए कोई भी ऊपरी और निचली आयु सीमा नहीं होगी। बस 11वीं उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो, अर्थात लगातार उसने 11वीं के बाद 12वीं एडमिशन उसे लेना हो। तो इस प्रकार से साथियों जो है यदि आपको अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा पहली में करवाना है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पहली के अलावा अन्य कक्षा में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको जो है ऑफलाइन आवेदन करना होगा। साथियों आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।